बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अवैस कामरान और मैं आपके लिए लेकर आया हूं PHP ट्यूटोरियल इन उर्दू। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि PHP क्या है, ये किस तरह से काम करती है और इसकी मदद से हम डायनामिक वेबसाइट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि डायनामिक वेबसाइट से क्या मुराद है। बेसिकली आपने बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी देखी होंगी जिन्हें आप विजिट करते हैं और हर मरतबा विजिट करने पे आपको वही सेम पेजेस नज़र आते हैं, वही सेम कंटेंट्स नज़र आते हैं और वही तमाम चीज़ें नज़र आती हैं जो आप पहली मरतबा देख चुके होते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स जिनके कंटेंट्स चेंज नहीं हो रहे होते या जिनके साथ यूज़र इंटरएक्ट नहीं कर सकता, जिसमें यूज़र चेंज नहीं ला सकता, उन्हें हम स्टैटिक वेबसाइट्स कहते हैं। जबकि बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके कंटेंट्स चेंज होते रहते हैं और जिनके साथ यूज़र इंटरैक्ट कर सकता है। ऐसी वेबसाइट के एग्जांपल में सबसे मशहूर और सबसे बड़ी एग्जांपल खुद फेसबुक की एग्जांपल है। आप लोग जानते हैं कि जब आप फेसबुक को यूज़ करते हैं, आप उसके कंटेंट्स में खुद से चेंजेस ला सकते हैं। आप पिक्चर्स अपलोड करते हैं, आप लिंक्स अपलोड करते हैं, आप वीडियोस अपलोड करते हैं, कमेंट्स पास करते हैं और इसके साथ साथ आप बहुत से फंक्शंस कर रहे होते हैं, जो कि इसका मतलब होता है कि आप साइट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप साइट को न्यू कंटेंट्स दे रहे हैं, उनके कंटेंट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ऐसी वेबसाइट जिसके कंटेंट्स चेंज हो सकते हो, चेंज होते रहते हो, ऐसी वेबसाइट जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर सकता हो, ऐसी वेबसाइट को हम डायनामिक वेबसाइट कहते हैं। और PHP की मदद से हम डायनामिक वेबसाइट ही डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली जब आप HTML की मदद से कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो अमूमन वो स्टैटिक वेबसाइट होती है, लेकिन PHP का जब आप इस्तेमाल करते हैं HTML के साथ तो उसकी मदद से आप डायनामिक वेबसाइट को बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें देखना है कि PHP है क्या। तो पहला सवाल जिसको हमें जवाब देना है कि PHP क्या है, तो PHP इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर दो सवाल मजीद इस सवाल में से निकल रहे हैं कि PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है और दूसरी बात ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पहली बात हम देखते हैं कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और एक कॉमन कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। मसलन जावा, पर्ल, C++, ये लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से आप एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं जो कि आपके कंप्यूटर पर रन होती हैं। जबकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस से मुराद ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसकी मदद से आप वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं, डायनामिक वेब पेजेस। आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की एक और बहुत बड़ी एग्जांपल आपकी जावा स्क्रिप्ट है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि वो यूजर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और यूजर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या फर्क है? जब आप जावा में अपने वेब पेजेस डिजाइन करते हैं तो जो कोड है जावा का वो बेसिकली यूजर के ब्राउजर में एनकोड होता है। फैक्ट ये है कि कोई भी ब्राउजर HTML के अलावा किसी और लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता, किसी और लैंग्वेज को डिस्प्ले नहीं करता। तो आप जब PHP या जावास्क्रिप्ट की मदद से कोडिंग करते हैं तो उस कोडिंग को आपका ब्राउजर ट्रांसलेट कर देता है नॉर्मल HTML कोड के अंदर। लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं तो वो स्क्रिप्ट आपका ब्राउजर खुद ही कन्वर्ट कर देता है HTML कोड्स के अंदर। जबकि आप जब PHP को यूज करते हैं तो PHP के कोड को आपका ब्राउजर एनकोड नहीं कर सकता, कन्वर्ट नहीं कर सकता HTML कोड्स में। उसके लिए आपको एक वेब सर्वर की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि आपका वेब सर्वर इनटेक लेता है, इनपुट लेता है PHP कोडिंग की, उसे ट्रांसलेट करता है HTML कोड्स के अंदर और फिर वेब पेजेस की सूरत में उसे डिस्प्ले कर देता है। तो इसका मतलब है कि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी ये ऐसी लैंग्वेज है जिसे आप इटसेल्फ अकेले नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसके लिए आपको वेब सर्वर की जरूरत पड़ेगी। सेकंड बात कि PHP को डिजाइन किया गया है HTML के साथ इस्तेमाल करने के लिए। आप HTML के कोड में PHP के कोड को एम्बेड कर सकते हैं, मिक्सचर यूज कर सकते हैं इन दोनों का। तो आप HTML का आना, आपको बेसिक HTML का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है PHP समझने के लिए, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है PHP को समझने के लिए। अगर आपको बेसिक HTML आती है, HTML का बेसिक पेज स्ट्रक्चर आप जानते हैं, तो आप PHP को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और PHP एक बहुत अच्छा स्टार्ट साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। PHP HTML की निस्बत बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आप HTML की मदद से, जैसा मैंने आपको कहा कि स्टैटिक पेजेस तो बना सकते हैं लेकिन डायनामिक पेजेस नहीं बना सकते, जबकि PHP की मदद से आप डायनामिक पेजेस क्रिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है आपके काम में। और आखिरी बात ये कि आपके PHP का जो सेंटेक्स है, सेंटेक्स कहते हैं किसी भी लैंग्वेज में जो आप कोडिंग करते हैं उसके असूल को, तो आपके PHP का सेंटेक्स बहुत हद तक मिलता है C, जावा और पर्ल के साथ। और अगर आपने ASP.NET सीख रखी है तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी ASP.NET, बिकॉज ASP.NET PHP का ही माइक्रोसॉफ्ट वर्जन है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने PHP को अपने अंदाज में मुतारिफ कराया है जिसका नाम उन्होंने ASP.NEट रखा है।
तो इस वीडियो में हमने सीखा कि PHP क्या है और इसकी मदद से हम किस तरह के वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, peacetreetutor.com में खुशामदीद। व्यूअर्स, हो सकता है आपके जहन में ये सवाल आए कि वेब डेवलपमेंट के लिए तो बेशुमार सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस मौजूद हैं, बहुत से टूल्स मौजूद हैं, तो हमें PHP इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? हम किसी दूसरे टूल को क्यों ना इस्तेमाल करें, या PHP इस्तेमाल करने का हमें क्या बेनिफिट है? तो आइए देखते हैं कि PHP इस्तेमाल करने से हमें क्या एज हासिल होगा। व्यूअर्स, पहली बात कि PHP एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फ्री से मुराद तो डेफिनेटली यही है कि हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इसके लिए किसी भी किस्म की अदायगी की ज़रूरत नहीं है, हमें परचेज नहीं करनी पड़ती ये सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड ओपन है। PHP को डेवलप किया है Xamath ने, लेकिन अगर कोई और डेवलपर PHP में कोई बेहतरी लाना चाहता है, कोई चेंज लाना चाहता है, तो इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है। कोई भी रीड कर सकता है, कोई भी उसे बेहतरी के लिए अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इसलिए एक सॉफ्टवेयर जो ये हमारा जो PHP सॉफ्टवेयर है, ये फ्री है और ओपन सोर्स है। दूसरी बात कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब व्यूअर्स ये है कि आप किसी भी किस्म के सर्वर पर इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी आपका सर्वर विंडो है, लिनक्स है, यूनिक्स है, आप किसी भी किस्म के मैक सर्वर है, आप किसी भी सर्वर के ऊपर इसे यूज कर सकते हैं। और आपका यूजर कोई भी सर्वर, आप जो कंप्यूटर यूज कर रहा हो, मिसाल के तौर पे आपने अपना PHP साइट जो है वो अपने वेब सर्वर पे अपलोड किया और वो वेब सर्वर है मैक का, लेकिन आपका यूजर यूज कर रहा है, आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो यूज कर रहा है, तो इसमें कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रखती है। मींस कि आप किसी भी सर्वर पर इसे डिप्लॉय कर सकते हैं और कोई भी यूजर, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हो, इसे देख सकता है, इसे यूज कर सकता है और इस पर बनी हुई वेबसाइट को विजिट कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जब आप PHP को इस्तेमाल करते हैं तो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहे, आप बाउंड नहीं हो रहे किसी खास हार्डवेयर या किसी खास सॉफ्टवेयर के साथ। तीसरी बात व्यूअर्स कि PHP को खास तौर पे बनाया ही वेबसाइट को डेवलप करने के लिए है। जैसा कि आपने VB का नाम सुना होगा, विजुअल बेसिक भी एक लैंग्वेज है, लेकिन विजुअल बेसिक विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल की गई। लेकिन VB का जब .NET वर्जन आया तो VB के .NET वर्जन को वेब डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसका जो बेसिक मोटिव था VB को बनाने का या डिजाइन करने का, वो था विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस डिजाइन करना। लेकिन PHP को स्टार्ट से ही, इनिशियली शुरू से ही वेबसाइट्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया, इसलिए भी हम इसे इस्तेमाल करें तो ये ज्यादा बेहतर है। चौथी बात यह है कि PHP की डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन जो है मौजूद है डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। आपको बहुत सी लैंग्वेजेस के अंदर इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल सकती है, इसकी हेल्प फाइल मिल सकती है PHP की वेबसाइट से। और व्यूअर्स, आखिरी बात कि PHP का एक लार्ज और एक्टिव कम्युनिटी मौजूद है। इस वक्त 25 मिलियन से भी ज्यादा वेबसाइट PHP के स्क्रिप्ट को यूज कर रही हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस बन चुकी हैं जो कि PHP बेस्ड है और फ्रीली अवेलेबल है। जैसा कि वर्डप्रेस, आपने नाम सुना होगा यकीनी तौर पे, एक बहुत ही मशहूर जो है टूल है जो कि ब्लॉग्स और वेबसाइट डिजाइन करने के लिए है। जूमला का नाम, अगर आप वेब डिजाइनिंग में कुछ नो हाउ रखते हैं तो आपने जूमला का नाम यकीनी तौर पर सुना होगा। द्रुपाल का नाम आपने सुना होगा। ये तमाम जितने भी एप्लीकेशंस हैं ये फ्री हैं और ये बनाई गई हैं PHP की मदद से, PHP की मदद से डिजाइन की गई। और अगर आपको PHP आती है तो आप इन टूल्स को इंतहाई एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमने देख लिया कि PHP क्या है और PHP को यूज करने के फायदे क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम बाकायदगी से इसको सीखने का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, peacetreetutor.com में खुशामदीद। व्यूअर्स, यकीनी तौर पर अब आप बहुत एक्साइटेड होंगे कि PHP को सीखना शुरू करें, PHP को स्टार्ट करें। तो इसके लिए हम देखते हैं कि PHP को इंस्टॉल किस तरह करेंगे और हमें किन एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी PHP को इस्तेमाल करने के लिए, PHP की मदद से वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए। सो व्यूअर्स, PHP को इस्तेमाल करने के लिए आपको किन एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी? सबसे पहली चीज़ है वेब सर्वर।
जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मीन्स कि आप इसे अकेले नहीं चला सकते। ये कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसे आप इंस्टॉल करें और यूज़ करना शुरू कर दें। इसके लिए आपको एक वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। अब डेफिनेटली आपको जब अपने पर्सनल लोकल कंप्यूटर पे काम करना है तो आप अपने लोकल कंप्यूटर पर तो वेब सर्वर को नहीं यूज़ कर सकते। तो हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर, हमारा लोकल मशीन जो है वो वेब सर्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए PHP लैंग्वेज, डेफिनेटली PHP जो सॉफ्टवेयर है वो चाहिए हमें। तीसरे नंबर पे हमें डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस इसलिए कि जब हम PHP में एप्लीकेशंस बनाते हैं डिफरेंट, तो उसमें हमें समटाइम डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ता है उन्हें। तो जब भी आप कोई डेटाबेस बनाएंगे तो उसके लिए आपको डेटाबेस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। चौथे नंबर पे आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जिसकी मदद से आप PHP कोड को लिख सकें। और डेफिनेटली एक वेब ब्राउज़र चाहिए आपको। इसमें कोई कैद नहीं, आप कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, नेटस्केप, कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तमाम ब्राउज़र्स ऑलमोस्ट जो हैं वो HTML कोड को सपोर्ट करते हैं। और PHP ने आपके PHP कोड को बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा आपके HTML कोड के अंदर आपके वेब सर्वर की वजह से। तो इसलिए आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक्सप्लोरर को यूज़ ना करें, क्योंकि एक्सप्लोरर बहुत से फीचर्स को समटाइम सपोर्ट नहीं करता। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस ट्यूटोरियल के दौरान किन एलिमेंट्स को यूज़ कर रहा हूँगा। तो जहाँ तक बात है वेब सर्वर की, तो मैं अपाची वेब सर्वर 2.2.17 वर्जन यूज़ कर रहा हूँगा इस ट्यूटोरियल को बनाते हुए। PHP का लेटेस्ट वर्जन 5.3.5 मैं यूज़ करूँगा। और डेटाबेस के लिए मैं MySQL डेटाबेस, जो कि फ्रीली जो है वो अवेलेबल है। जब आप अपने वेब सर्वर भी परचेज करते हैं, जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो वहाँ पे भी MySQL ऐसा डेटाबेस है जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है। और मोस्टली जो आप होस्टिंग प्लान्स लेते हैं उसमें 20 MySQL के जो डेटाबेस हैं वो आप फ्री क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं डेटाबेस MySQL 5.5.8 यूज़ करूँगा। और टेक्स्ट एडिटर के तौर पे मैं यूज़ करूँगा Notepad++। ये भी एक फ्री एप्लीकेशन है, आप गूगल पर सर्च करके इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ना यूज़ करना चाहें तो आप नोटपैड सिंपल, जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करता है, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में आप नोटपैड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नोटपैड को यूज़ करने का एक ड्रॉबैक ये है कि उसमें लाइन नंबर्स इंसर्ट नहीं होते, जबकि हमें PHP में काम करते हुए लाइन नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। और वेब ब्राउज़र के तौर पर मैं फायरफॉक्स को यूज़ करूँगा। व्यूअर्स, ये सारे एलिमेंट्स हमें इंडिविजुअली जो है वो लोकेट करके डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसका एक इंतहाई आसान सोल्यूशन ये है कि आप एक कंप्लीट पैकेज डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए आपका जो पैकेज है वो डिपेंड करता है कि आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है। मिसाल के तौर पे मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं वैम्प नाम का एक पैकेज जो है वो डाउनलोड करूँगा। वैम्प बेसिकली एब्रीविएशन है विंडोज़, अपाची, MySQL और PHP की। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो आप मैम्प डाउनलोड करेंगे। तो इसी तरह अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं तो आप लैम्प, यानी लिनक्स, आपका लिनक्स, अपाची, आपका MySQL और PHP। लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में चूँकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ होती है, इसलिए मैं इस ट्यूटोरियल को वैम्प की मदद से बना रहा हूँ। लेकिन आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम वैम्प नाम के पैकेज को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त आपको ब्राउज़र में एक एड्रेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है www.vampserver.com/en। का मतलब ये इंग्लिश वर्जन है इस वेबसाइट का। और व्यूअर्स, यहाँ पर आप देखें, इसमें हमें नंबर 1 पे डाउनलोड द लेटेस्ट रिलीज ऑफ वैम्प सर्वर। तो हम वैम्प सर्वर को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। 32 बिट में भी अवेलेबल है ये और 64 बिट में भी। और मैं चूँकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP सर्विस पैक 2 यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं 32 बिट जो है इसका वर्जन डाउनलोड करूँगा। जब हम इस वर्जन को, इस पैकेज को डाउनलोड करेंगे तो इसमें देखिए अपाची भी है, PHP भी, MySQL भी है और भी एडिशनल कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें काम दे सकती हैं। तो हम जब यहाँ पर डाउनलोड वैम्प सर्वर 2.1e के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, मैं इस पैकेज को ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने पास रख चुका हूँ, लेकिन अभी मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया। इंस्टॉल हम इस ट्यूटोरियल में साथ के साथ करेंगे। तो आपने भी अपने किसी वेब एड्रेस पर जाके, URL पर जाके इस पैकेज को डाउनलोड कर लेना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसे इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं।